नमस्कार सर। नमस्कार आप जी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमें एक बार कैमरा पे दे दीजिए। मेरा नाम पुनीत खन्ना है। आई एम वन ऑफ द को-ओनर्स ऑफ मथुरा योद्धास। वेरी नाइस। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मथुरा योद्धा टीम बनाने के पीछे जो आपका आइडिया था, उसके पीछे एक इमोशनल रीज़न था या फिर एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी? काइंड ऑफ बोथ, दोनों दोनों चीज़ों का मिक्सचर था। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक प्योरली इमोशनल डिसीजन था, वो शायद गलत होगा। इट वाज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हुँ, हुँ। जब मेरी ऑर्गेनाइजर से कुलवंत जी से बात हुई तो उन्होंने अपना व्यू बताया, और जब ये लीग के बारे में उन्होंने अनाउंस किया तो एक बहुत अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म लगा स्पोर्ट्स में एंटर करने के लिए। और एक ऐसी गेम जो इंडिया में हमेशा बैक फुट पे रही है, सो हुँ, उस गेम के लिए आके कुछ करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए। सो एक मिक्सचर था इमोशनल डिसीजन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। वेरी वेल आंसर सर। आगे बढ़ते हैं। आपकी टीम में सबसे स्पेशल ऐसा क्या है जो इसको दूसरी टीमों से अलग बनाती है? देखिए, अभी तो पहला साल है लीग का, सो अभी तो सारी सारी टीम्स अपना राइट कॉम्बिनेशन ढूंढने में लगी हुई हैं। राइट। एंड सेम विद आवर टीम आल्सो। गुड थिंग इज वी हैव विनीत who's द वॉलीबॉल कैप्टन ऑफ इंडियन टीम आल्सो। हुँ, सो हुँ। विनीत के होने से टीम का कॉम्बिनेशन, टीम को बनाने में अराउंड विनीत इज बिकम्स वेरी इजी। सो राइट नाउ अच्छी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटजिकली ठीक चल रहे हैं। हमारी टीम की प्रैक्टिस शायद बाकी सारी टीमों से पहले स्टार्ट हो गई है। हमारे कैंप में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स टाइमली पहुंच गए थे। सो प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन सुबह शाम। दे आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन। सो एक बार वो राइट कॉम्बिनेशन, द फर्स्ट सिक्स और सब्स्टिट्यूट्स ये डिफाइन हो जाता है तो आई थिंक विल बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द टीम्स। कभी लगा कि इतनी बड़ी लीग में टीम चलाना एक रिस्की या फिर स्ट्रेसफुल डिसीजन हो सकता है? मैडम, अगर इसी तरीके से सोचेंगे तो फिर तो टीम नहीं चलेगी। सो सही बात है। आसान हो जाता है व्हेन यू हैव सपोर्ट स्टाफ। रमेश जी जो कोच हुँ, हैं, हुँ। मैनेजर है हुँ। गौरव, सो उनकी सबकी मौजूदगी में चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो बहुत सारे डिसीजंस ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड जो मैनेजमेंट है, जो सपोर्ट स्टाफ है, वो खुद ले लेती है। सो देव मेड आवर वर्क वेरी इजी। सो कोई ऐसी चीज़ अभी तक आई नहीं जिसमें हमें स्ट्रगल करना पड़े। वेरी नाइस। मथुरा एक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कैपिटल है। उस जगह से एक स्पोर्ट्स टीम बनाना ही आपने क्यों चुना? और योद्धा नाम ही क्यों रखा? देखिए, जैसे आपने बताया कि मथुरा एक ऐसी एंशियंट सिटी है हाँ जी। यूपी की, जहाँ से हम कृष्ण जी को, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे हम जोड़ सकते हैं, बट मथुरा की एक स्पेशल महत्व जन्मभूमि। है, जन्मभूमि है। सो एंड जब जब ये डिसाइड होना था कौन सी सिटी, सो मथुरा शायद सबसे ज़्यादा सूट किया। और जब इसमें हमने सुफिक्स लगाना था, बहुत सारे सुफिक्स कॉमन रहते हैं, हुँ, लायंस, टाइगर्स, हुँ, सुपर किंग्स। सो हुँ। उन सब से हट के कुछ करना चाहते थे, रादर देन कि आईपीएल से कॉपी कर लो या किसी और लीग से कॉपी कर लो। सो योद्धा शायद एक ऐसा था जहाँ पे जो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ था, या हमारी नॉलेज में नहीं था। सो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करके हमने कुछ यूनिक नाम चाहते थे, जिसलिए हमने मथुरा योद्धास को प्रेफर किया। और जैसे कि हम जानते हैं श्री कृष्ण खुद एक बहुत बड़े योद्धा थे और योद्धा उसके साथ में उनकी जन्मभूमि के साथ में बहुत ही अच्छा मैच भी कर रहा है। जी। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ऑक्शन के टाइम का कोई फ़नी या फिर स्ट्रेसफुल मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ऑक्शन के टाइम पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं था। हाँ, फनी था। एक दो प्लेयर्स आइडेंटिफाइड थे जिनको हम लेना चाहते थे। हुँ, उसमें से मैक्सिमम वॉलेट लिमिट तक भी हम उसमें गए। तो जब ड्रॉ आया तो मैं नवदीप जी के साथ था, विनीत, तो उसने बोला कि यार ड्रॉ हम ठीक से निकाले, कि अभी तक हमारा ड्रॉ में कुछ किस्मत चमकी नहीं। हुँ। तो आई वेंट फॉर द ड्रॉ, तो मैं इनको बोल के गया था कि ड्रॉ हम जीतेंगे। सो आई थिंक इट वाज समीर चौधरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वी वॉन दैट। फिर एक दो प्लेयर्स थे जिसमें हमें पता था कि दूसरी टीम बिड करेगी, हमें नहीं भी ज़रूरत थी, तो हमने उसमें बिडिंग करके उनका जो वॉलेट है मैक्सिमम यूजेज पे जा सके वो भी करने की कोशिश करी। सो ठीक ठाक स्ट्रेटजाइज कर पाए हम। रादर हमारे पास टाइम शॉर्ट था बहुत। लास्ट मिनट पे ये सारी स्ट्रेटजी हुई, विनीत से मुलाकात हुई, रमेश जी से हुई, बट वी डिड वेल आई थिंक। वाओ! वेरी वेल स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
मथुरा योद्धास के प्लेयर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग अच्छी है, वी आर ग्रोइंग डे बाय डे, रोज के रोज उनसे जान पहचान, हर एक को जानना, धीरे धीरे समझना। सो इट इज़ वेरी अर्ली। जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा है, वैसे वैसे प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को जानना शुरू हुए हैं। कुछ एक कैटेगरी प्लेयर्स हैं जो साथ में पहले खेले हुए हैं, या स्टेट लेवल पे कुछ प्लेयर्स एक साथ खेले हुए हैं। बहुत बहुत सारे प्लेयर्स नए हैं, बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जो पहली बार इस लेवल पे या कुछ सीनियर्स प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। सो वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर एज द डे प्रोग्रेसेस। वेरी नाइस। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यूपी के छोटे टाउन से आने वाले एस्पायरिंग प्लेयर्स को? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी सिर्फ सिर्फ आपके ये फिजिकल नहीं, मेंटल ग्रोथ भी आपकी होती है। सो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को रादर देन स्पोर्ट्स, उनको अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा देखा एआई पे। जाता है कि रादर देन गोइंग आउट एंड प्लेइंग, हम्म। उनको आप फ़ोन्स पे और आईपैड्स पे ही खेलते हम्म। देखते हो। सो मेरा मैसेज यही है कि गो आउट एंड प्ले, वेदर इट इज़ वॉलीबॉल, वेदर इट इज़ एनी स्पोर्ट। उससे आपकी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो एक बहुत अच्छे लेवल तक ग्रो करती है, और आप बहुत सारी चीज़ों से, जैसे ड्रग्स या कोई भी और एंटी सोशल चीज़ें हैं, उनसे आप दूर रहते हो। स्पोर्ट्स आपको, इट डिसिप्लिन। टीचेस यू हाउ टू लव योर हम्म। बॉडी, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। सो माय मैसेज इज गो आउट एंड प्ले। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज यू हैव थैंक यू। पास्ड ऑन टू द यूथ्स। और लास्ट सवाल हमारा, बाकी सभी यूपी पीवीएल टीम के लिए आपका क्या मैसेज है एज अ यूथ? मेरा मैसेज यही है कि थोड़ा संभल के चलिए, वी आर कमिंग। बहुत बहुत अमेजिंग सर। थैंक यू बहुत मज़ा सर। आया आपके साथ थैंक में यू। बात करके। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कमिंग।